लगता है सब किस्मत के ही साथ ही होता है। किस्मत बिना कुछ नहीं होता। तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? ये तो है, लेकिन शायद मेहनत भी किस्मत का हिस्सा हो। तो फिर दो लोग अगर एक साथ मेहनत करते हैं, दोनों का रिजल्ट अलग है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर ऐसा है तो सच में है क्या? अगर मैं आपको एक ऐसी किताब दूं जिसमें आपकी पूरी जिंदगी लिखी हो, आपका जन्म, आपकी पहली सक्सेस, आपका पहला फेलियर, आप किससे मिलोगे, किसे खोदोगे, यहाँ तक कि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं ये भी, तो क्या आप उसे पढ़ना चाहोगे? शायद ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं उस किताब में लिखा एक भी शब्द आप बदल नहीं सकते, तो क्या आप फिर भी उस पढ़ेंगे? हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल पूछता आया है कि क्या सब कुछ पहले से ही तय है, या हर दिन हर छोटा फैसला धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है? मैं आपको आज कोई चमत्कार नहीं बताने वाला, कोई ये नहीं कहने वाला कि सिर्फ किस्मत सच है या सिर्फ मेहनत। एक तरफ किस्मत है, एक तरफ मेहनत है, क्योंकि अगर सच इतना आसान होता तो शायद आज ये सवाल ही मौजूद ना होता। आज हम इस सवाल को साइंस, साइकोलॉजी और भी अपनी डेली के जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है वीडियो खत्म होने तक आपका जवाब पूरी तरह बदल जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या कभी आपने रात को अकेले बैठकर अपने आप से पूछा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपने पूरी मेहनत की लेकिन सक्सेस नहीं मिली। जब जिंदगी एक ही पल में बदल गई, और ऐसे समय में लगभग हर इंसान एक ही बात कहता है, शायद यही मेरी किस्मत थी, यही सब कुछ था, मुकद्दर में यही लिखा था। ध्यान से सोचिए, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं हम? मैंने मेहनत की थी। और जब कोई बुरा होता है तो मेरी किस्मत खराब थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में किस्मत बदल जाती है? क्या सच में ऐसा हो सकता है, या हमारा दिमाग सिर्फ दर्द को समझने के लिए एक कहानी बना लेता है कि नहीं, और सारा ठीकरा किस्मत पे फोड़ देता है? यहीं से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। एक ऐसा सफर जहां पर जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोची होगी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग होता है, लेकिन यही दिमाग कभी कभी हमें ऐसी कहानियां भी सुना देता है जो हमें बिल्कुल सच लगती हैं, बिल्कुल सच। और अगर ये बात सच है तो क्या हम अपनी किस्मत को देख रहे हैं, या अपने दिमाग की बनाई हुई कहानी को रीड कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि शायद यहीं इस पूरे सवाल का पहला जवाब छिपा हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 5 सालों में अपनी जिंदगी याद करो, तो एक बार रुकिए और सोचिए, क्या आपको ऐसा लगता है जो कुछ हुआ उसे होना ही था? आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा जरूर सोचता है। लेकिन एक दिलचस्प बात क्या है, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, कोई क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन जब वही बातें हम पास्ट में चली जाती हैं, अतीत बन जाती हैं, तो अचानक सब कुछ जुड़ा हुआ लगने लग जाता है, जैसे हर इंसिडेंस पहले से ही फिक्स था। लेकिन यही हमारा दिमाग एक छोटी सी चाल चलता है जिससे
हम बिल्कुल पजल हो जाते हैं। सोचिए, आपने किसी दोस्त पे भरोसा किया और कुछ महीनों के बाद उसने आपको धोखा दे दिया। उसके बाद आपने क्या कहा? मुझे पहले से ही लग रहा था यार। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर सच में पहले पता था तो आपने भरोसा किया ही क्यों? यही हमारा दिमाग घटना के बाद जो इंसिडेंस होता है उसकी कहानी लिखना शुरू कर देता है और उसी कहानी को आपके माइंड में चलती रहती है। हमारा दिमाग अधूरी बातें पसंद नहीं करता, उसे हर वक्त हर उस घटना का कारण चाहिए, रीजन चाहिए। इसीलिए जब कुछ हो जाता है ना तो वो पीछे मुड़कर छोटी छोटी बातों को जोड़ता है। वहीं कड़ियां जुड़ती रहती हैं और जुड़ती जुड़ के एक कहानी बन जाती है और हमें फील कराया जाता है, महसूस कराया जाता है ये तो होना ही था। लेकिन जब एक घटना होने वाली थी तब हमें इतना यकीन नहीं था, हमें बिलीव ही नहीं होता तब। लेकिन अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है? तो अब तक हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से तो किस्मत जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन रुकिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। हो सकता है कुछ बातें हमारे कंट्रोल से बाहर हो। हम कहाँ पैदा होंगे, किस फैमिली में होंगे, हमारा बचपन कैसा बीतेगा, ये हमने नहीं चुना। उसके बाद हम हर सिचुएशन का जवाब कैसे देते हैं, वहाँ हमारी भूमिका शुरू होती है और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो जाती है दोस्तों। मान लो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश आपके हाथ में नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे? आपके पास छतरी है तो छाता खोलोगे ना, कहीं रुकोगे या भीगते हुए आगे बढ़ोगे? बताओ जरा, क्या करोगे आप? अगला फैसला तो आपका है ना कि आपने छाता खोल के जाना है, किसी के एक जगह साइड में रुकना है या भीगते हुए घर चले जाना है। तो डिसीजन तो आपका होगा ना। हमारे फैसले इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें साइंस का रोल है। क्या आपको अपना बचपन याद है, जब आपने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की? पहले दिन हर कुछ सेकंड में आपका बैलेंस बिगड़ जाता था और कभी लेफ्ट कभी राइट, हमेशा कभी सीधे ज़मीन पर आप गिर जाते थे। लेकिन स्लोली कुछ दिनों में आपने बिना सोचे समझे साइकिल चलाने लग गए, बैलेंस करना आ गया आपको। पूछा था कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि यहीं छिपा है एक सीक्रेट है हमारे दिमाग का। हमारा दिमाग हर उस काम को आसान बनाना चाहता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए जो काम इनिशियल स्टेज में बहुत मुश्किल लगता है कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, वहीं कुछ समय बाद वो आदत बन जाती है। और यही बात सिर्फ साइकिल चलाने पर नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। एक सवाल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आपने कभी कहा है कि बस आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या आज से मोबाइल कम चलाऊंगा, या कोई और टास्क भी कल से ऐसा नहीं ऐसा होगा, सुबह जल्दी उठूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सब पहले जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आप उसको रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते? क्या आप में इच्छा शक्ति की कमी थी, या आप में डिसीजन पावर की कमी थी, क्या फोकस कम था, या कुछ और ही चल रहा था? एक्चुअली में हमारा दिमाग पुरानी आदतों पे चलना पसंद करता है, पुरानी आदतों, क्योंकि उसे वही रास्ता इजी लगता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतने सालों से हो रही है। दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड दिस, कि बदलाव मुश्किल फील होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? मुश्किल, ये नहीं कहा कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब चेंज आना हो ना, पहले दिन आसान नहीं लगता, तो लोग मान लेते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं ही नहीं। लेकिन सच ये है कि कोई भी नई आदत को पुरानी आदत बनने में टाइम लगता है। और जब ये टाइम लगता है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती है, डे बाय डे आपकी वो आदत बनने लग जाती है। आपका माइंड उसे एक्सेप्टेंस करने देता है।
तो जो बार बार करते हो वही धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लग जाता है। तो ऐसे समझिए इसको, जंगल में जैसे अगर लोग रोज एक ही रास्ते से चले, एक ही रास्ते से, तो वहां एक साफ पगडंडी सी बन जाती है। और अगर कोई नया रास्ता बनाना चाहे उसे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। शुरुआत में जो वहां पर घास फूस होगा, झाड़ियां हटा होगी, वो सब हटानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो रोज वहां पर चलेगा तो उस नए रास्ते से चलेगा तो कुछ टाइम के बाद वो रास्ता भी एक पगडंडी बन जाएगा। तो हमारी आदतें भी ऐसे ही होती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्ट करती हैं। तो ऐसे भी अगर किसी नई आदत को बनाना है उसे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा माइंड उसे फिर आपकी आदत बना देगा और उसको सोचेगा कि ये तो यार रोज प्रैक्टिस करता है ना, तो फिर हम बदल सकते हैं। लेकिन एक बात सुनो, इसमें फिर किस्मत का क्या मतलब रह जाता है, कहाँ रोल रह जाता है? यही बहुत से लोग कहेंगे या तो सिर्फ किस्मत को मान लेते हैं या सिर्फ मेहनत को। लेकिन जिंदगी इतनी काली या सफेद नहीं होती। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें पूरी तरह से हमारे हाथ में होती और हमारे फैसलों पर डिपेंड होती हैं। और अक्सर हम हमारी जिंदगी में इन्हीं दोनों के बीच उलझ के रह जाते हैं। आप देखना, नोटिस करना, पूरी दुनिया में यही दो चीजों में लोग उलझे हुए हैं। डिबेट का पार्ट भी होगा। जिंदगी बिल्कुल एक शतरंज की तरह है, जहां आपको कौन से मोहरे मिलेंगे ये शायद आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उन मोहरों से कैसा खेल खेलना है उससे आपकी भूमिका जरूर तय होती है कि आपका कौन सा रोल होगा। और कई बार सिर्फ एक सही चाल आपकी पूरी बाजी पलट देती है और उसका रिजल्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अगर जिंदगी में हालात भी जरूरी हैं और फैसले भी, तो फिर दो लोग एक जैसी मुश्किलों से गुजरकर बिल्कुल अलग जिंदगी कैसे जी लेते हैं? ऐसा होता क्यों है? जरा सोचिए, एक पल के लिए जरा सोच के देखिए। इमेजिन कीजिए, दो लोग बैठे हैं, दोनों ही लगभग एक ही उम्र के हैं, दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की है, एक जैसे माहौल में पड़े बड़े हैं, एक ही कंपनी में काम करते थे और एक ही दिन दोनों की नौकरी चली गई। बाहर से देखें तो दोनों की कहानी सेम लग रही है, लेकिन एक साल बाद एक इंसान अभी भी उसी दर्द में जी रहा है कि यार उसकी नौकरी चली गई है, ये है वो है, और दूसरा अपनी नई शुरुआत कर चुका है, वो वहां से निकल कर अगला स्टेप ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यहीं ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ऐसी बड़ी गलती जो शायद हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी जिंदगी में जो लिखा था वो हो रहा है हमारे साथ। उन घटनाओं से बनती हैं, वही हमारे साथ होती हैं जो किस्मत में लिखा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। हमारी जिंदगी उतनी ही उन फैसलों से बनती है जो हम अपने दिमाग से डिसाइड करते हैं, जो हम सोचते हैं। हम उन घटनाओं के बाद जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके बाद हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? करते क्या हैं? हमें अक्सर यही सोचा होता है कि हमारे हाथ में होता तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे हाथ में ये होता तो मैं वो कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिंदगी सबकी एक जैसी है, लेकिन आप आगे जाके उसको डिसीजन क्या लेते हो, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, उस पर डिपेंड करती है। तो इस चीज को थोड़ा सा उस वे में समझना पड़ेगा आगे जाकर। इसीलिए सबकी कहानी अलग हो जाती है। तभी एक बंदा इतना सक्सेस हो जाता है, दूसरा फेलियर हो जाता है, जबकि चले दोनों इनिशियल पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे होते हैं। दोनों का काम वही होता है। अक्सर ऐसे ही काम करते हैं और जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। सिर्फ फैसले ही सब कुछ हैं तो कुछ लोग पूरी कोशिश करने के बाद सफल क्यों नहीं होते? ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है इससे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सोचें, अगर हम कह दें कि मेहनत ही सब कुछ है, ये भी गलत होगा। और दूसरी तरफ अगर हम कह दें कि किस्मत ही सब कुछ डिसाइड करती है, तो ये उन लोगों के साथ एक नाइंसाफी होगी जो मेहनत पे विश्वास करते हैं।
इन दोनों के बीच ऐसी कश्मकश में फंस जाता है बंदा कि करे तो करे क्या। उन्हें वैसे मौके कभी मिलते नहीं हैं, अगर जिनको मिलते हैं वो आगे जाके वैसे उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसमें कि सब किस्मत है? अगर किस्मत है तो हम उन लोगों की मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे जिन्होंने इतनी मेहनत की, हर मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जिंदगी बदल दी। अगर मेहनत है तो शायद हम फिर उनको बोल देंगे, लेकिन सच इन दिनों के बीच में कहीं है। जिंदगी इन्हीं दोनों के बीच में फंसी हुई है। आप इस चीज को समझ के देखिए। कहीं ना कहीं हम इसी चीज को चलने में कोशिश करने लग जाते हैं। आपको ये सोचना होगा, आपको अपनी चाल या आपका रास्ता किस्मत पे भरोसे या खुद की मेहनत पे, दोनों पे डिसाइड करना हो। मेरे हिसाब से जो इंसान दोनों चीजों को बैलेंस करके चलेगा वही आगे बढ़ पाएगा। पूरी तरह किस्मत पे डिपेंड रहना भी आपको गलत साबित करेगा कि आप कुछ ना करो, फिर तो बैठे हैं हम, जैसे मैं बैठा हूं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ बदल ही नहीं सकते। फिर तो पता है कि किस्मत के भरोसे छोड़ दो, वो कर ही देगा, ऊपर वाला बैठा है सब। लेकिन अगर हम उसी अतीत के भरोसे छोड़ दें, आपका अगला फैसला वो कुछ नहीं होगा, आप यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर एक छोटा सा फैसला लेकर आप अपनी कहानी का अगला पन्ना थोड़ा अलग लिख सकते हैं। और हमें हर सुबह एक खाली पन्ना देती है जिंदगी, जिसे हम अपने लिख सकते हैं उसे अच्छी अच्छी यादों से, बातों से। हम पूरी किताब एक दिन में नहीं लिख सकते, लेकिन उस आज का एक पन्ना जरूर लिख सकते हैं, एक पेज। और कई बार यही एक पन्ना हमारी पूरी किताब को बदल देता है। छोटा सा स्टेप लेना होता है, लेकिन बात तो यही है कि हम उसी स्टेप को लेने से हिचकिचाते हैं, समझते हैं कि नहीं यार यही मुश्किल है, नहीं हो रहा मुझसे। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते और ठीकरा किस्मत पे फोड़ देते हैं। कसूर हमारा है कि हम एफर्ट नहीं करना चाहते, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, और बाद में कसूर अपने आस-पास वालों का, अपने घर वालों का, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने सिबलिंग्स का, अपने फ्रेंड सर्कल का, अपनी वाइफ का, बच्चों का, हर जगह। और हमें यही नहीं पता चल पाता कि हमें जीना कैसे है। इसीलिए तो हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल पूछता आ रहा है कि मेरी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है। और सच कहूं, आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिल सका जिसे पूरी दुनिया सेटिस्फाई हो। मान लीजिए अगर आप अंधेरी रात में जा रहे हैं और गाड़ी की हेडलाइट पूरा रास्ता तो नहीं दिखा रही ना आपको, आप सिर्फ 1 किलोमीटर उससे भी कम का रास्ता दिखाती है लाइट, लेकिन उसी थोड़ी सी रोशनी के बीच में आपको पूरा रास्ता तय कर देते हैं। तो जिंदगी भी ऐसी ही है। आज की आपकी मेहनत अगर आप छोड़ दोगे शायद वैसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरा उल्टा सोचिए। अगर आज में आप छोटा सा इनिशियल स्टेप लोगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। एक चीज बिल्कुल नहीं बदलती, वो है आज का आपका फैसला। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, जब प्रॉपर टाइम आएगा, जब किस्मत साथ देगी तब कोशिश करूंगा, तब ट्राई करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं बदल जाऊंगा, तब मैं ये कर लूंगा, तब मैं वो कर लूंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं होती दोस्तों। सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि क्या सब कुछ पहले से तय है, बल्कि आज मैं ये ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा कल थोड़ा बेहतर हो जाए। ऐसा कुछ करूं जिससे कल मेरे चेंज आए मेरी लाइफ में। एक आखिरी बार उस सवाल पर दोबारा से लौटते हैं जिससे हमने पूरी जर्नी की शुरुआत की थी। क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे फैसले डिसाइड करते हैं हमारी किस्मत? सच कहूं, ये मुझे नहीं पता। और शायद दुनिया में कोई भी इंसान पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इसका सवाल का रिप्लाई नहीं दे पाएगा। कोई भी पेड़
एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और धीरे धीरे बिना शोर के जिंदगी भी ऐसे ही चलती रहती है। बड़े बदलाव अक्सर छोटे फैसलों से आते हैं, छोटे स्टेप से शुरू होते हैं। तो एक छोटा सा स्टेप आप भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जीना है, पूरी जिंदगी का जवाब नहीं चाहिए। आप अगर पूरी जिंदगी का जवाब लेने में घुस जाओगे ना, आप अपना अगला सही स्टेप नहीं उठा सकोगे, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। शायद ज़रूरी ये है कि आपको ये समझ आए कि अगला स्टेप लेना क्या है। और इसी तरह पूरी कहानी ना लिख सकें, अगला पन्ना ज़रूर लिखें। चलते हैं इसी तरह से, आप खुश रहें, सोचते रहें, मेहनत करते रहें, साथ में किस्मत को कोसना बंद कीजिए। आज की इसी वीडियो में सोचने पर मजबूर किया है, तो एक बात ज़रूर सोचिएगा कि मेरे अगले सही कदम की शुरुआत आज से होगी, अभी से होगी। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकती है जो अभी भी इसी सिचुएशन में फंसा है या सिर्फ सब कुछ किस्मत पे छोड़ के बैठा है, तो किसी मुश्किल मोड़ पे खड़ा है, तो उसके साथ शेयर कीजिए, उस तक पहुंचाइए। आपकी एक छोटी सी शेयर किसी की लाइफ बदल सकती है। मैं हूं डॉक्टर हरप्रीत सिंह। मिलते हैं लाइफ चेंजिंग माइंडसेट में अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग लाइफ चेंजिंग माइंडसेट, बाय बाय।